वेलकम टू मैथ्स विथ रविलोजी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विथ रविलोजी में। हम कक्षा 8 का जो पहला चैप्टर है साइंस का उसको पढ़ रहे हैं। नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसको हम अभी पढ़ेंगे और इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है इसका कि उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको शब्द दे रखे हैं तैरना, जल, फसल, पोषक और तैयारी। इनको आपको भरना है एक एक करके। तो सबसे पहला है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में जो फसल उगाई जाती है उसे जो उगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। ठीक है, तो ये फसल वाला कहाँ गया? फर्स्ट में आ गया। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में क्या करना पड़ता है? मिट्टी को तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ लिख लेना तैयारी। नेक्स्ट है कि क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करेंगे? तैरने लगेंगे क्योंकि वो खराब है। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक है। मिट्टी एवं जल पोषक आवश्यक है। फिर नेक्स्ट है कि कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है आपको। तो खरीफ की फसल का क्या करेंगे? ये करेंगे धान एवं मक्का। फिर नेक्स्ट है रबी की फसल क्या होगी? रबी की होगी गेहूँ, चना और मटर। रबी की फसल होगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं रासायनिक उर्वरक कौन होंगे? खाद यूरिया और सुपर फास्फेट। और कार्बनिक खाद होगा पशु के अपशिष्ट, गोबर, मूत्र का। और जो मवेशियों का चारा है ये नहीं है, किसी का नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में के दो उदाहरण देने आपको। खरीफ की फसल आप दे देंगे मक्का, चावल, और रबी की फसल गेहूं, चना, सरसों, है ना। इस प्रकार से आप दे देंगे। चौथा सवाल है आपका। चौथे सवाल में हम देखते हैं कि निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है? क्या वाला? तो मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के बारे में क्या लिखेंगे? सबसे पहले कि फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना ये प्रथम चरण है। और मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला करना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बुआई। तो बुआई के बारे में क्या लिखेंगे आप? तो बुआई जो फसल का उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी तरह गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वच्छ बीजों का चयन करना चाहिए हमें। किसान अच्छी उपज के लिए इन बीजों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और अच्छे संकरित बीज लाते हैं। नेक्स्ट है इसका निराई गुड़ाई करना। तो निराई गुड़ाई करने का मतलब क्या होता है? खरपतवार हटाने को निराई गुड़ाई कहते हैं। निराई गुड़ाई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार में जो जल और पोषक तत्व होते हैं ना, वो इसमें वृद्धि में रुकावट पैदा करते हैं, इसलिए इनकी आवश्यकता होती है। थ्रेसिंग, काटे की फसल से बीज के दानों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। मशीन में निकालना एक तरीके से। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद किस तरह भिन्न है। जो उर्वरक है वो खाद से किस प्रकार भिन्न है। ये मैं लिख देता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एग्जाम में आने लायक है। अर्धवार्षिक में आया होगा, नहीं आया तो वार्षिक में आ जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसका सवाल पढ़ते हैं कि उर्वरक और इसमें क्या अलग अलग है। तो उर्वरक एक साइड लिखेंगे आप और खाद एक साइड लिखेंगे। एग्जाम में भी इसी तरीके से करेंगे और बीच में लाइन खींच देंगे। फिर क्या? पहला है कि उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। ठीक है, ये मानव ने बनाया है। और जबकि खाद होता है यह प्राकृतिक पदार्थ होता है जो गोबर एवं पौधों के जो अवशिष्ट होते हैं उनसे बनता है। नेक्स्ट लिखेंगे दूसरा कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, जबकि खाद कहाँ बनाई जाती है? खाद खेतों में बन जाती है। तीसरा है कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त, यानी कि जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है ना। इनसे उर्वरक से इनसे उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, लेकिन खाद से बढ़ जाती है। और इसमें जो ह्यूमस की मात्रा यानी कि जो खाद की मात्रा वो प्रचुर मात्रा में हो जाती है। नेक्स्ट लिखेंगे कि उर्वरक में पादप जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, लेकिन ये बेटर है और ये घटिया एक तरीके से। ये भूमि को लगातार हम यूज करते हैं ना इनका उर्वरक का, तो इसे भूमि को अनुपजाऊ बना देते हैं। इसलिए हमें इनका खाद का उपयोग करना चाहिए, जबकि उर्वरक का कम उपयोग करना चाहिए। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियाँ लिखिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हम। क्या है इसमें? तो इसमें बता रखा आपको कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। यानी कि निश्चित अंतराल में जल दिया जाता है। पहला है कि छिड़काव तंत्र और दूसरा लिखेंगे ड्रिप तंत्र। तो इनके बारे में आप बुक से लिख लेंगे। छिड़काव तंत्र में लिखेंगे कि इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर पानी पहुँच नहीं पाता, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है, और इससे पानी भी बच जाता है। ऊर्ध्व पाइपों या नलों जो नली होती है उनकी शायद ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? एक तरीके से फव्वारे। और यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि जो पंप होता है उसकी सहायता से इनको एक मतलब मुख्य पाइप से जोड़ा जाता है, और ये घूमते रहते हैं, नोजल होते हैं ना। तो इनका मतलब ये फव्वारे के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ड्रिप तंत्र के बारे में लिखेंगे आप। इस विधि में जल बूंद बूंद करके गिरता है और यह पौधों की जड़ों में गिरता है, और ज़्यादातर यह बगीचों में लगाया जाता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। और यह फलदार पौधों और बगीचों वृक्षों को पानी देने का यह सबसे सर्वोत्तम उपाय है। इससे पानी की बचत भी होती है और पौधे का ग्रोथ भी सबसे अच्छी होती है। इसलिए कि यदि गेहूँ को
खरीफ की ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। तो यदि गेहूँ को कभी खरीफ की ऋतु में उगाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए वातावरण नहीं है, क्योंकि गेहूँ तो रबी की फसल है और वो ज़्यादा बारिश के कारण उसकी जड़ें जो गल जाएगी और वो मतलब उत्पादन नहीं करेगा और पैदा भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। इसका आंसर है कि मिट्टी फसल की खनिज पदार्थ मिट्टी जो खनिज पदार्थ उसको प्रदान करती है और यह पोषक तत्वों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता है और खेत में कभी भी खाली नहीं रखते हैं। कल्पना कीजिए कि पोषक तत्वों की फिर क्या होगा, यानी कि फसलों को लगातार उगाने से उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाएगी और इसके लिए फिर किसान को खाद ज़्यादा से ज़्यादा डालने की करनी पड़ेगी और उर्वरक खाद का उपयोग करेंगे। फिर जो ज़मीन है वो एक तरीके से ऊसर हो जाएगी और इसके लिए यह प्रकम खाद देना कहलाता है और इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें देसी खाद का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए जो गाय भैंस से हमें मिलता है। 9वां क्वेश्चन है खरपतवार क्या है और हम इनका नियंत्रण कैसे करते हैं। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। तो इसका आंसर है कि खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने के लिए निराई गुड़ाई की जाती है, लेकिन आजकल क्या रासायनिक पदार्थों का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है जो कि गलत है। खरपतवार नियंत्रण किया जाता है जिन्हें खरपतनाशी कहते हैं, जैसे कि 2,4-D है ना, 2,4-D1 हो गया। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है और जिससे क्या खरपतवार मर जाते हैं, लेकिन यह एक तरीका सही नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं जो आप अच्छे से याद कर लेना। और हाँ, चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है तो इसकी वीडियो भी हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अब यहाँ तक पहुँच चुके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।